नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रवि भारद्वाज बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, विटामिन वाला हमारा चैप्टर चल रहा था विटामिन, जिसमें हमने विटामिन ए और बी कॉम्प्लेक्स लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन सी। तो हेडिंग लगा लीजिएगा दोस्तों, विटामिन सी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं विटामिन सी पर। सबसे पहले वही विटामिन के अंदर हमें रासायनिक नाम, कमी से होने वाला रोग, ऐसी कई सारी चीज़ें याद रखनी है, याद रखना। इस पर कुछ अच्छे प्रश्न भी बनते हैं। विटामिन सी ये होता है, इसको प्रतिरक्षा विटामिन कहते हैं, इम्यूनिटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। रोगों से लड़ने की क्षमता ये प्रदान करता है। मूत्र के द्वारा सामान्यतया इसका बाहर उत्सर्जन कर दिया जाता है। दूध, अंडे, मांस, अनाज आदि में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। घावों को भरने में भी सहायक होता है। ऊंटनी के दूध में याद रखना विटामिन सी होता है। खट्टे फलों में जनरली विटामिन सी उपस्थित होता है। तो विटामिन सी की हम बात करें, सबसे पहले रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। कमी से होने वाला रोग की बात करें, कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है दोस्तों? मसूड़ों से रक्तस्राव होता है। स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लग जाती है, मसूड़ों से रक्तस्राव होने लगता है। एंटी स्कर्वी विटामिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एंटी स्कर्वी विटामिन। किसको कहा जाता है? विटामिन सी को कहते हैं। किसको कहते हैं? विटामिन सी को। यह विटामिन मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखता है। यह विटामिन मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखता है। मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखना ये किसका काम होता है? विटामिन सी का काम होता है। ये घावों को भरने में भी सहायक है। घावों को भरने में सहायक है। बाउंड हीलिंग। घावों को भरने में सहायक है, बाउंड हीलिंग का काम करता है। घावों को भरने में भी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा हम बात करें, विटामिन सी प्रतिरक्षा बढ़ाता है, तो इसको इम्यूनिटी विटामिन भी कहते हैं। इसे प्रतिरक्षा विटामिन के नाम से जाना जाता है। प्रतिरक्षा विटामिन कहा जाता है या इसको इम्यूनिटी विटामिन कहते हैं। प्रतिरक्षा विटामिन कहते हैं। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं? इम्यूनिटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। सामान्यतया ये विटामिन मूत्र के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो मूत्र के द्वारा इस विटामिन का क्या होता है दोस्तों? उत्सर्जन होता है। दूध, अंडे, मांस, अनाज आदि में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। दूध, मांस, अनाज तथा अंडे में अनुपस्थित होता है। दूध, मांस, अनाज, अंडे आदि में प्रेजेंट नहीं होता है। और सामान्यतया मांसाहारी लोगों में इस विटामिन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। प्राय मांसाहारी लोगों में इस विटामिन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, क्योंकि प्रतिरक्षा कम करता, प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। ये जब कोविड-19 फैला था तो सबसे ज्यादा विदेशों में लोगों को प्रभावित किया, क्योंकि विदेशों में मांसाहारी लोग ज्यादा हैं।
जैसे हमारे यहाँ पर साग सब्जी फल सब्जियों का यूज करते हैं, उस प्रकार से वहाँ पर विभिन्न प्रकार के मीट का यूज करते हैं, मांस का यूज करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं प्रतिरक्षा को बढ़ाता नहीं है। काम तो चल जाता है उनका, लेकिन इम्यूनिटी पावर जो बढ़ती है वो साग सब्जियों से बढ़ती है, फ्रूट से बढ़ती है, खट्टे फलों से बढ़ती है, याद रखना। तो मांसाहारी लोगों में इस विटामिन की कमी हो जाती है। केवल ऊंटनी के दूध में पाया जाता है। ये दूध की बात करें तो केवल कैमल मिल्क के अंदर होता है, केवल ऊंटनी के दूध में होता है, केवल ऊंटनी के दूध में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम बात करें, ये जो विटामिन होता है दोस्तों, कि सबसे ज़्यादा यदि हम इसकी बात करें कि प्रचुरतम स्रोत क्या है, सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो उसकी भी हम बात करते हैं। सामान्यतया खट्टे फलों में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ओनली खट्टे फलों में होता है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो खट्टी नहीं होती हैं, लेकिन उनमें भी पाया जाता है। जैसे हरी मिर्ची में भी विटामिन सी होता है, ककड़ी में विटामिन सी होता है। अगर हम बात करें इसके स्रोत की, रिसोर्सेज, तो स्रोत की यदि हम बात करें तो स्रोत में प्रचुरतम स्रोतों में आता है, पहला मेनली एक तो आता है सीबक थॉर्न झाड़ी। सीबक थॉर्न झाड़ी है जिसको हिमालय का सोना कहते हैं, संजीवनी बूटी कहा जाता है। सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है इसमें। इसको क्या कहा जाता है, हिमालय का सोना कहते हैं, या इसको संजीवनी बूटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संजीवनी बूटी कहते हैं। हिमालय का सोना कहा जाता है, संजीवनी बूटी कहते हैं। दूसरा एक आता है इसमें आंवला। क्या आता है, आंवला आता है, याद रखना। एक बारबाडोस चेरी आती है, बारबाडोस चेरी। ये प्रचुरतम स्रोत है तीनों ही, इनमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये तीनों ही प्रचुरतम स्रोत के अंदर आते हैं, ये तीनों ही प्रचुरतम स्रोत के अंदर आते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अन्य स्रोत की यदि हम बात करें कि अन्य स्रोत कौन कौन से हैं, अन्य स्रोत, अदर रिसोर्सेज। अन्य स्रोत में जैसे नींबू, किन्नू, नारंगी, काचरी, हरी मिर्ची, टमाटर, सेब, अमरूद, पालक, जामुन, खीरा, ककड़ी, चेरी, इन सब के अंदर याद रखना कच्चे आम, करौंजे या करौंदे, इन सब से हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। तो ये विटामिन सी के सभी क्या हैं, स्रोत हैं। अगला आता है हमारा विटामिन डी। अगला कौन सा है, विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सनशाइन विटामिन कहते हैं, या इसको धूप का विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, धूप का विटामिन कहते हैं। रासायनिक नाम है इसका कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता है, कैल्सीफेरॉल। यदि हम रासायनिक नाम की बात करें कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल। ये विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है। याद रखना, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन हार्मोन की भांति काम करता है, तो याद रखना विटामिन डी जो होता है ये हार्मोन की भांति कार्य करता है। इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसको सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। सूर्य की चमक आती है, सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। धूप का विटामिन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, धूप का विटामिन, क्योंकि धूप में यह हमारी बॉडी के अंदर निर्मित होता है, बनता है, इसलिए इसको धूप का विटामिन भी कहा जाता है। इसको अगर हम बात करें कि इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है,
कमी से होने वाला रोग। कमी से होने वाला रोग सबसे पहला आता है इसमें रिकेट्स, या रिकेट्स को कहा जाता है सूखा रोग। क्या कहा जाता है? सूखा रोग। ये बच्चों में होता है, इसमें बच्चों की हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, इसको सूखा रोग कहा जाता है। तो ये बच्चों में होने वाला रोग है, बच्चों की अस्थियां कमजोर पड़ जाती हैं, बच्चों की अस्थियां कमजोर पड़ जाती हैं, इसको सूखा रोग कहा जाता है या रिकेट्स रोग के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम है ऑस्टियोमलेशिया। क्या नाम है? ऑस्टियोमलेशिया। ये भी अधिक उम्र वालों में होता है। ये इसमें भी क्या हो जाता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो अधिक उम्र या युवाओं में होता है, अधिक उम्र या युवाओं में अस्थियां कमजोर पड़ जाती हैं, उसको क्या कहा जाता है? ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, या फिर इसे विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके स्रोत क्या हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य का प्रकाश तो इसका माध्यम है। माध्यम इसका क्या है? सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट हमें विटामिन डी नहीं देता। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा में पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है एर्गेस्टेरॉल पदार्थ, और ये एर्गेस्टेरॉल पदार्थ जो होता है ये ही विटामिन डी के अंदर बदल जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा में उपस्थित एर्गेस्टेरॉल पदार्थ ही विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट होता है। इसीलिए सुबह की धूप लेना बहुत ही आवश्यक होता है। जनरली आपने सुना होगा, देखा होगा, हमारे जो घर वाले होते हैं, हमारी माँ होती है, हमारी दादी वगैरह होती हैं, अम्मा जी वगैरह होती हैं, वो जनरली हमें धूप में बैठने के लिए सलाह देती हैं। छोटे छोटे बच्चों को बोलती हैं कि बेटा धूप में बैठाओ, धूप में बैठा के इसकी मालिश करो। क्यों? उनको ये जरूर पता है कि धूप बॉडी के लिए क्या है? लाभदायक है। उनको ये नहीं पता कि एर्गेस्टेरॉल ही विटामिन डी में बदल रहा है, लेकिन इतना पता है कि धूप में बच्चे को लिटाकर मालिश करना बच्चे की बॉडी के लिए सेहत फायदेमंद है, सेहत के लिए लाभदायक है। इसीलिए अपना बड़े बूढ़ों की बात, बुजुर्गों की बात हमेशा व्यक्ति को माननी चाहिए। दोस्तों, हम तो किताबें पढ़ते हैं, बुजुर्गों को अनुभव से बहुत सारी चीज़ों का याद रखना ज्ञान होता है। तो निश्चित रूप से उनकी जो कही गई बात है वो कहीं ना कहीं सही है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उनकी कही गई बातें विज्ञान पर आधारित हैं, जिनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो याद रखना, इसको सनसाइन विटामिन कहते हैं, धूप का विटामिन भी कहा जाता है। तो माध्यम क्या है इसका? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में उपस्थित एर्गेस्टेरॉल, त्वचा में उपस्थित कौन सा पदार्थ? एर्गेस्टेरॉल पदार्थ किसमें चेंज हो जाता है? विटामिन डी में बदल जाता है। त्वचा में उपस्थित एर्गेस्टेरॉल पदार्थ ही किसमें चेंज हो जाता है? विटामिन डी के अंदर बदल जाता है। बाकी अन्य स्रोत की यदि हम बात करें तो अन्य स्रोत में घी, दूध, इसके अलावा हम बात करें मछली का तेल, इन सब में विटामिन डी होता है। मछली के तेल में विटामिन ए, डी, ई तीनों पाए जाते हैं, याद रखना। मछली का तेल जो है ये विटामिन ए, डी, ई इनका स्रोत है। इन तीनों का स्रोत किसको कहा जाता है? मछली के तेल को कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं, अगली विटामिन आती है हमारी विटामिन ई। विटामिन ई नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम की हम बात करें, केमिकल नेम, तो रासायनिक नाम है इसका टैकोफेरॉल। क्या नाम है? टैकोफेरॉल। अगर हम रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन ई का
रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। याद रखिए दोस्तों, इसको प्रजननकारी विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? प्रजननकारी विटामिन के नाम से जाना जाता है। ये हमारी जनन क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए इसको फर्टिलिटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसको फर्टिलिटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। एंटी फर्टिलिटी या प्रजनन क्षमता के विरुद्ध में भी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। कमी हो जाएगी तो प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। इससे सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरता का विटामिन कहा जाता है, या इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरता को बढ़ाता है। याद रखना दोस्तों, इस विटामिन के निर्माण के लिए एक तत्व आवश्यक होता है जिसका नाम है सेलेनियम। क्या नाम है? सेलेनियम। इस विटामिन के निर्माण के लिए सेलेनियम तत्व Fe प्रतीक होता है। सेलेनियम तत्व क्या होता है? इसके लिए आवश्यक होता है। विटामिन ई के निर्माण के लिए सेलेनियम तत्व क्या होता है? आवश्यक होता है। कमी से होने वाले रोग की बात करें हम कि कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो पुरुषों में तो बोलते हैं बंधता या नपुंसकता, स्टेरिलिटी, और महिलाओं बोलते हैं इनफर्टिलिटी या इसको बांझपन कहा जाता है। तो वंध्यता या फिर नपुंसकता के नाम से जाना जाता है। ऐसा बोला जाता है मेल में, और फीमेल के अंदर क्या बोलते हैं? बांझपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांझपन कहा जाता है। स्रोत की बात करें तो किससे मिलता है ये? तो एक तो याद रखना, गेहूं का चोकर, जो दालों के छिलके होते हैं, अनाज के छिलके होते हैं, आटे की जो छानस होती है, उसमें दोस्तों याद रखना विटामिन ई होता है। हम आटे को छान करके छानस को भैंसों को खिला देते हैं ना, भैंस सुंदर हो जाती है। भैंस जितनी काली होगी उतनी ही ज़्यादा सुंदर होती है, याद रखना। तो विटामिन ई सुंदरता को बढ़ाता है। विटामिन ई सुंदरता को बढ़ाता है, याद रखना। ये अंकुरित अनाज, फल, अंकुरित दालें, मछली का तेल, सूरजमुखी के बीज, जैतून का तेल आदि के अंदर याद रखना, बादाम वगैरह, इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। तो गेहूं का चोकर हो सकता है। इसके अलावा अंकुरित अनाज दालों को भिगोकर खाना चाहिए। अंकुरित दालें वगैरह हो सकती हैं। इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह हैं, सब्जियां वगैरह हैं। जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, याद रखना जैतून के तेल में विटामिन ई होता है। इसके अलावा हम बात करें सूरजमुखी के बीज, सूरजमुखी के बीजों में होता है। क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो सामान्यतः पादप तेलों से प्राप्त होता है? विटामिन ई है। भी लेटेस्ट ही 2024 में प्रश्न आया हुआ है, गत वर्ष 2024 में प्रश्न आया हुआ है, याद रखना, और सीटी में प्रश्न पूछा गया था। तो सूरजमुखी के बीज। इसके अलावा हम बात करें मछली के तेल में भी होता है, मछली का तेल आदि, इन सब में पाया जाता है। सामान्यतया पादप तेलों में उपस्थित होता है। सामान्यतया पादप तेलों से प्राप्त होने वाला जो विटामिन है उसका नाम क्या है? विटामिन ई है। कौन सा विटामिन है? विटामिन ई है। तो ये बात हुई हमारी विटामिन ई की। और लास्ट विटामिन हमारा बचा है जिसका नाम है विटामिन के। क्या नाम है दोस्तों? विटामिन के। अगला जो हमारा विटामिन आता है, लास्ट विटामिन, वो है विटामिन के। विटामिन के की यदि हम बात करें रासायनिक नाम की, तो विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन या क्लोरोक्विनोन या फिलोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन या क्लोरोक्विनोन या फाइलोक्विनोन या फिलोक्विनोन, ये विटामिन के का क्या है? रासायनिक नाम है। अगर हम बात करें
कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो कमी से होने वाला रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया दोस्तों वैसे एक आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिजीज है, वंशागत रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, लेकिन विटामिन के की कमी से ही माना जाता है। वंशागत रोगों में इसके बारे में और हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हीमोफीलिया दो प्रकार का होता है, एक ए होता है, एक हीमोफीलिया बी होता है। हीमोफीलिया ए 8th रक्त स्कंदक कारक की कमी से होता है, हीमोफीलिया बी 9th रक्त स्कंदक कारक की कमी से होता है। इस विटामिन का निर्माण याद रखना शरीर में ही होता है। हीमोफीलिया में होता क्या है? व्यक्ति को चोट लगने के बाद थक्का नहीं बनता है। रोगी को चोट लगने के पश्चात या चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। और इस विटामिन का निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर में ही होता है। इस विटामिन का निर्माण शरीर में होता है। कहां पर होता है? शरीर के अंदर होता है। तो ये थी हमारी दोस्तों विटामिन के। तो विटामिन में हमने पढ़ा है, विटामिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। लगभग हर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। लैब असिस्टेंट में अलग अलग आपके टॉपिक दे रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। खनिज लवण भी संतुलित भोजन का ही पार्ट है, हालांकि आपके लैब असिस्टेंट में स्पेशली नहीं दे रखा है। बाकी संतुलित भोजन जैसे सेकंड ग्रेड वगैरह है, थर्ड ग्रेड है, पीजीटी एग्जाम है, इनके अंदर टीजीटी एग्जाम है, इनके अंदर जहां बायोमोलिक्यूल्स या हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स में तो यही आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। और जहां पर बैलेंस डाइट की बात करें तो वहां पर ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। देखो कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि यार ये सर ने लैब असिस्टेंट शब्द लिया है तो क्या लैब असिस्टेंट के लिए उपयोगी है? ऐसा नहीं है। जहाँ टॉपिक सेम होता है वहाँ चीज़ें भी सेम होती हैं। बस डिपेंड करता है कि लेवल क्या है उस चीज़ का। बाकी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका लेवल लगभग सेम सा रहता है। तो ये सारी चीज़ें अपन कोई कॉमन टॉपिक है, ये लगभग हर एग्जाम में आप बिल्कुल जीरो से लगा करके और हाईएस्ट फर्स्ट ग्रेड तक का जो एग्जाम देते हो, आरएस, आईएएस, यूपीएससी, सब के अंदर टॉपिक पूछा जाता है, याद रखना। टीईटी वगैरह सभी जगह पर ही पूछा जाता है संतुलित भोजन। तो जहां जहां पर टॉपिक है वहां पर हमें ये सारी चीजें याद रखनी होती हैं। तो विटामिन वाला पार्ट जो था दोस्तों वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिनरल्स, खनिज लवण के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये विटामिन वाला पार्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। थैंक यू सो मच।